हेलो माय डियर लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 का बुक क्यूरियोसिटी यानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जो कि इस बुक का आखिरी चैप्टर है। हो रही है ना दिल से खुशी, लेकिन थोड़ा सा दुख भी हो रहा हो क्योंकि एग्जाम टाइम पे आकर ये वीडियो देख रहे हैं ना। अक्सर बच्चे एग्जाम टाइम पर ही चैप्टर्स जो है जल्दी जल्दी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बट कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ इस वाली वीडियो में। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है, 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, नहीं देखे तो फटाफट से देखकर आइए। तो ये है लास्ट चैप्टर इस बुक का भी, और साथ ही क्लास 6 में भी आपने लास्ट चैप्टर कुछ ऐसा ही पढ़ा था, ये उसी का अपग्रेडेशन है, यानी थोड़ा सा अपर लेवल है इसके अंदर। सो हम थोड़ा डीप डाउन जाएंगे। सो भाई चैप्टर क्या है, अर्थ, मून एंड क्या है साथ में दी सन, ठीक है, साथ ही साथ स्टार्स। तो ये सब सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं। सेलेस्टियल मतलब क्या होता है, यही हमारा जो सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, इन सबको सेलेस्टियल बोला जाता है। मून, सन, स्टार, ये सारी ही चीजें। तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं अब हमेशा की तरह इस बार। सो आगे देखते हैं यहाँ पर। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में रोटेशन के बारे में देख लिया था कि भाई कैसे हमारी जो अर्थ की रोटेशन होती है, यानी कैसे अर्थ जो है अपनी इस एक एक्सिस पे जो कि थोड़ी सी टिल्टेड है रोटेट करती रहती है, और उस वजह से हमें सारी ही चीजें जैसे कि मून, स्टार्स, सन ऐसा लगता है मूव हो रहे हैं ईस्ट से वेस्ट। और ईस्ट से वेस्ट क्यों हमें लगता है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट हो रही होती है। तो अर्थ इस तरीके से रोटेट हो रही है और चीजें हमें ऐसी जाती हुई दिख रही हैं। समझ आ गया लॉजिक क्या है इसके पीछे। जैसे कि अगर आप एक कार या बस या ट्रेन में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और साइड में रोड्स पे ट्रीज और बिल्डिंग्स निकल रही होती हैं, तो हम तो ऐसे जा रहे हैं, लेकिन वो चीजें भी हमें चलती हुई नजर आ रही होती है। चल नहीं रही होती, वो चल हम ही रहे होते हैं। वो चीजें हमें नजर आ रही होती है, चल रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला फंडा है, ये वाला लॉजिक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर अब रिवोल्यूशन पढ़ेंगे अब हम इस वाली वीडियो में, द ईयरली जर्नी। अभी तो हमने एक 24 घंटे का फंडा देखा है अर्थ का, जो कि भाई 24 घंटे में कैसे अर्थ धीरे धीरे अपनी एक्सिस पे यूं गोल 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 घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला, यानी कि लॉन्ग वाला, एक साल का जो पूरा रेवोल्यूशन होता है, 365 डेज 6 आवर्स में जो अर्थ है वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। और एक रोटेशन कितनी देर में करती है, 24 घंटे में करती है, जिससे वही हमें दिन रात और समय वमे ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। अब सीज़न का फंडा कहाँ आता है, सीज़न तो जो है इस तरीके से 24 घंटे में चेंज हो जाता है मौसम, वो तो भाई कभी कभी हो जाता है, बिन मौसम बरसात नहीं, वो नहीं। सो जो रेगुलर सीजन्स चल रहे होते हैं वो तो ऐसे मंथली चेंज होते हैं ना। सो वो क्या फंडा है, क्या वो लॉजिक है, वो रेवोल्यूशन का फंडा है। तो चलो आओ देखते हैं भैया रेवोल्यूशन क्या कहानी है, ये क्या जर्नी है। अब यहाँ पर बच्ची कह रही है, आई हैव सीन दैट स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन दैट अपीयर इन द ईस्ट एट सनसेट चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स। अब बच्ची यहाँ ये सवाल उठा रही है कि मैंने ये देखा है कि लाइक जो कॉन्स्टेलेशंस हैं, जो स्टार्स हैं, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि ईस्ट से अपीयर हो रहे हैं एट सनसेट, वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मंथ में उसमें कुछ चेंजेस वो कह रही है मुझे नज़र आते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मंथ में मुझे इसमें कुछ अलग लगता है। जो स्टार्स और जो कॉन्स्टेलेशन है उनकी जो मूवमेंट है वो मुझे थोड़ी डिफरेंट लगती है। जब अलग अलग महीनों में मैं उन्हीं स्टार्स को देख रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो 2 महीने पहले यहाँ था, अब ये वाला स्टार मुझे कुछ अलग ही लग रहा है ना, ये वो देख रही है। सो यस, मे बी दैट इज वाई बच्चा यहाँ पे कह रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वी वर टोल्ड टू लुक फॉर सर्टेन स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर इन ग्रेड 6। अब ये बच्चे ने लॉजिकल बात करी, ये कह रहा है कि क्लास 6 में हमें बताया गया था कि कुछ कॉन्स्टेलेशंस ऐसे होते हैं, कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो हम स्पेसिफिकली इन महीनों पर, इन दिनों पर ही और इस समय पर, शाम या मतलब शाम के इतने बजे या लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग, इस समय ही देख पाएंगे, तो ही हमें ये वाले स्टार्स वगैरह जो है इस तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसा कोई लॉजिक हो कि हाँ अलग अलग समय पे, अलग अलग मंथ पे जो स्टार्स हैं उनका लोकेशन या मतलब कुछ अलग डिफरेंट हो जाए।
So why do different stars appear in the night sky over the course of a year? So भैया ऐसा, बट क्यों ऐसा होता है, ठीक है, क्यों डिफरेंट स्टार जो हैं रात को नाइट स्काई में पूरे एक साल के कोर्स में मतलब अलग अलग लोकेशंस वगैरह पे नजर आते हैं? क्या लॉजिक, क्या है फंडा, क्या है फंडा? है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यही वाला फेनोमेना। सो होता क्या है, जब रोटेट करती है अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे, अर्थ रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड। ऐसे यूं ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, समझ गए? दो दो घूमने वाली चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमी जा रही है जिससे वो सुबह शाम होती है, और एक वो ऐसे करके ये वाला भी घूम रही है सन के अराउंड, सन के गोल गोल वो घूम रही है, जिसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रोटेशन। अब ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली, ये रोटेशन से तो डिफरेंट है, इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। सो रिवोल्यूशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द अनदर ऑब्जेक्ट। ये भी हमने क्लास 6 में पढ़ा था। रिवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट के अराउंड दूसरा ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा होता है, उसको रिवॉल्व करना कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि सन के अराउंड सिर्फ हमारा प्लैनेट अर्थ ही नहीं, बाकी सारे प्लैनेट भी सोलर सिस्टम में सन के अराउंड गोल 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 इस तरीके से घूमते रहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी क्लास 6 में, और इस तरीके की मूवमेंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये अर्थ है, ये अपनी जगह पर रोटेट भी कर रही है, ऐसे करके अप्स एंड डाउन भी जा रही है, और इस तरीके से ये पूरे गोल 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 सन का भी चक्कर लगा रही है। सो भैया इसीलिए कभी सर्दी और कभी गर्मी, ठीक है, ये वाले मौसम हमें फील होते हैं, महसूस होते हैं। सो द पाथ एन ऑब्जेक्ट टेक्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। तो बेसिकली ये जो रास्ता है, ये जो डॉट डॉट बना रखी है, जो रास्ता है जो ये पूरा कवर कर रहा है, क्या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के घूमते समय में जो रास्ता कवर हो रहा है, उस रास्ते को ऑर्बिट बोलते हैं। समझ आया? ठीक है। द पाथ एन ऑब्जेक्ट टेक्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। उसका ऑर्बिट है वो, ठीक है, वो उसी का रास्ता है भैया, यहाँ कोई नहीं आ सकता बीच में। इफ व्यूड फ्रॉम द टॉप, अगर टॉप से देखा जाए तो द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नियरली सर्कुलर। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट अराउंड, मतलब वो गोल ही है, सर्कल ही, वो सर्कुलर ही घूम रहा है, ठीक है। अब इन द फिगर ऑफ द सोलर सिस्टम गिवन इन चैप्टर बियॉन्ड अर्थ ग्रेड 6 में आपने पूरा वो एक बड़ी बढ़िया सी पिक्चर थी जिसमें बीच में मतलब सन होता है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड जो है बने हुए होते, मतलब उसका जो ऑर्बिट बना हुआ होता है और प्लैनेट बने हुए होते हैं। एक पिक्चर थी, याद आया हो अगर आपको तो वो उसमें अच्छे से दिखाया, पूरा सोलर सिस्टम की वो फोटो जो है उसमें दिखाया है ऑर्बिट क्या होता है और सन कहाँ है, कैसे कैसे सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड गोल गोल मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो आगे क्या है। सो द अर्थ कंप्लीट्स, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि भाई द ऑर्बिट अपीयर्ड इलोंगेटेड बिकॉज इट वाज अ साइड व्यू ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। अब ऑर्बिट हमें लंबा लंबा तब नजर आएगा जब हम उसका साइड व्यू देखेंगे। जब ऊपर से देखेंगे तो वो गोल नजर आएगा, साइड से देखेंगे तो वो लंबा लंबा नजर आएगा। सो अब अर्थ की हम बात करते हैं, वैसे वो होता सर्कुलर ही है। अर्थ जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है अराउंड सन, ठीक है। हमारा अर्थ प्लैनेट सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है कितने दिनों में? 365 डेज और 6 आवर्स में, ठीक है। चलिए ये देखो सब अप्रॉक्स होता है इस तरीके से, ये सन है, ये देखो सारे प्लैनेट्स अपने ही पाथ पे सिर्फ जो है मूव कर रहे हैं अपने अपने रास्ते पे, वही उनका सेम रास्ता है, वहीं से जा रहे हैं। ये क्या है? ये सबके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ये सारे प्लैनेट्स की जो आपको नजर आ रही है ऑर्बिट्स है। ऊपर से ये व्यू है इस तरीके से, सर्कुलर गोल गोल दिखाया हुआ है। अब इसको राइट लेफ्ट इधर इधर से देखोगे, साइड वाइड से देखोगे तो थोड़ा लंबा या अलग अलग टाइप का दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। तो अब यहाँ क्या है? चेंजिंग व्यू ऑफ द नाइट स्काई फ्रॉम द अर्थ। अब वो जो सवाल था बच्चों का कि जो आसमान है, जो नाइट स्काई का जो व्यू है वो भी अलग अलग हमें नजर आ रहा है अलग अलग मंथ्स में,
ठीक है, वो क्यों? सो हर शाम जो सन है वो सेट होता है इन द वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जाता है, हमें यही पता है। हर शाम जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है एंड नाइट स्काई बिकम विजिबल, और फिर उसके बाद हमें नाइट जो है दिखने लग जाती है, विजिबल हो जाती है, रात का जो आसमान है जो डार्क वाला वो दिखने लगता है। सो वी नो दैट दिस अकर्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ऐसा किस लिए होता है, किस वजह से होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। एज द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, अब हमें ये भी पता चल गया जो अर्थ है वो रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन, सन के चक्कर काटती है भैया कॉन्टिन्यूसली। सो द स्टार सीन इन द नाइट आफ्टर सनसेट ग्रेजुअली चेंज ओवर अ ईयर। सो हो सकता है कि जो व्यू मुझे आसमान का अभी आज इस समय या इस महीने में नजर आ रहा है वो अब अगले साल इसी सेम मंथ में एग्जैक्ट वैसा नजर आए, ठीक है। सो ये भी होता है, या ये भी हो सकता है वही कि हम डिफरेंट डायरेक्शन से देख रहे हैं, ये बात भी होती है कई बार, ठीक है। सो इसी के साथ अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी आ रही है पढ़ाई लिखाई में तो समाधान क्या है, www.evidyarthi.in पे जाना और कर लेना है फ्री डाउनलोड। चाहे आपको करनी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस या चाहिए एनसीईआरटी के सोल्यूशन, बने बनाए नोट्स चाहते हैं या फिर सैंपल पेपर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्योंकि पेपर करीब है ना, तो फिर आप कर सकते हैं। ये फ्री में आपके लिए ही हमने ये अवेलेबल किया है। फटाफट से जाइए, वीडियो पूरी देखने के बाद डाउनलोड कर लीजिए, जो चाहिए वो अपनी क्लास और सब्जेक्ट चुन लेंगे और जो चाहिए वो डाल देंगे तो मिल जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। न्यू बुक क्यूरियोसिटी में जाना है अगर आपने साइंस का कुछ न्यू चाहिए तो आपको। अब देखो यहाँ एक ये पिक्चर दी हुई है आप ही की बुक में या एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ ये क्या है, रिवोल्यूशन हो रहा है अर्थ का अराउंड द सन, जिसकी वजह से नाइट स्काई का व्यू जो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है पूरे साल में, ठीक है। अब यहाँ जो है साइज एंड डिस्टेंस आर नॉट टू स्केल, मतलब ऐसे साइज और मतलब प्रॉपर डिस्टेंस साइज ये सब नहीं यहाँ पे इतना दिखाया हुआ है। सो आप कहाँ से स्टार्ट करें, चलो दिसंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो दिसंबर में कुछ अलग तरीके का व्यू आपको नजर आ रहा है, डिफरेंट स्टार राइज एट सनसेट इन डिफरेंट मंथ। अब लॉजिक क्या है, बात क्या है यहाँ पर, डिफरेंट स्टार्स जो हैं वो राइज हो रहे हैं, ठीक है, एट सनसेट इन डिफरेंट मंथ, डिफरेंट महीनों में, ठीक है। डिफरेंट महीनों में देखो क्योंकि वो गोल गोल घूम रही है तो अभी हमें आसमान की ये वाली साइड दिख रही है दिसंबर में, ठीक है। अब ये रिवॉल्व होके इधर चली गई, ठीक है, अर्थ जो है हमारी वो घूम के गोल गोल कहाँ चली गई, ये देखो इधर चली गई, आगे चली गई। तो मार्च के टाइम पे हमें आसमान का ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये अर्थ घूमते घूमते कहाँ आ गई, जून में आ गई, तो अब जून में और रिवॉल्व होके आगे चली गई, ठीक है। तो हमें आसमान का ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ अलग स्टार्स होंगे, है ना। अब ऐसे ही अब आप सितंबर में पहुँच गए तो हमें फिर से अलग व्यू नज़र आ रहा है आसमान का, ठीक है, क्योंकि भैया इतना बड़ा स्काई है, ठीक है, इतनी बड़ी गैलेक्सी है। अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। जब वो रिवॉल्व कर रही है वो अपनी जगह बदल रही है धीरे धीरे ना, टाइम लग रहा है। तो मतलब उसको 2 महीने 3 महीने में जब आप ऑब्जर्व करने जा रहे हो तो नाइट स्काई का व्यू एकदम अलग दिखेगा। जो आपने 3 महीने पहले अगर नोट किया था तो उससे काफ़ी डिफरेंट दिख रहे होंगे, अब वो वाले स्टार्स नहीं दिख रहे होंगे जो आपको 3 महीने पहले दिख रहे थे, है ना। इसी वजह से हमने एक एक्टिविटी करी थी, वो बिग डिपर आपको बताया गया था कि जी आप या तो मार्च से मई में ही उसको सिर्फ देखेंगे तभी ही आपको वो नज़र आएगा। तो लॉजिक समझ आया, क्योंकि वो तभी ही उसी समय जो अर्थ का फेस जो होता है वो उस नाइट स्काई में होता है कि आपको बिग डिपर तभी ही नज़र आ पाएगा, अदरवाइज आपको वो नहीं दिखेगा, क्योंकि अर्थ जो है वो घूम के कहीं और चली गई है। तो आपको दूसरे कॉन्सलेशंस नजर आएंगे, हमारी गैलेक्सी में अलग अलग कॉन्सलेशंस आपको नजर आएंगे अलग अलग मंथ्स में। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग आसमान के हिस्सों में है और जब हमारी धरती जिधर घूम रही है तब हमें वो व्यू, वो स्टार, वो कॉन्सलेशन नजर आएगा। फिर उसी सेम साल पे जब आप मतलब वो पूरा साल कवर हो जाएगा, उसी सेम मंथ में जब धरती वहीं पे आ जाएगी तब हमें फिर से वही वाला कॉन्सलेशन नजर आएगा। समझ गए? तो ये लॉजिक है इसके पीछे। अब आगे फैसिनेटिंग फैक्ट देख लेते हैं। सो द बिल एंड पवारा आर इंडिजीनियस कम्युनिटीज फ्रॉम द तापी
ताप्ती वैली इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी बात क्यों करी जा रही है, क्योंकि भैया ये यूज करते हैं इस तरीके के स्टार्स की अपीयरेंस को स्काई में देखते हैं और इससे पता लगाते हैं कि मॉनसून आने वाला है, मॉनसून वाली बारिश आने वाली है, क्योंकि भाई नाइट स्काई व्यू अब ये वाला है तो मतलब मॉनसून करीब है। ठीक है, वो इस तरीके से पता लगाते थे शुरू से ही। सो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जगह जो है फेमस है, ये लोग मॉनसून का पता स्टार्स को ही देखकर लगाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। पार्ट 3 यहाँ पर हो गया है फिनिश। अब हम करेंगे पार्ट 4 अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज।